नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। आई होप कि आपकी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी शानदार चल रही होगी। साथियों, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि साथियों लैब असिस्टेंट के लिए कौन से बुक पढ़े। तो साथियों कुछ बुक है जो मैंने यहाँ रख दी है, तो एक एक बुक के बारे में अपन बात करने वाले हैं। साथियों, आज किस कारणवश से इस तरह से वीडियो बनाना पड़ रहा है, हालांकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, मैं उससे पे बनाता हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाला। काफ़ी सारी क्वेरी आ रही थी कि लैब असिस्टेंट के लिए कौन सी बुक पढ़े। तो साथियों सीमित बुक बताने वाला हूँ जो मैंने पिछली बार पढ़ी थी, आपको भी वही पढ़नी है। और साथियों इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा, इन्हीं एनसीईआरटी से आरबीएससी बुकों से पेपर बनने वाला है। तो साथियों चैनल से जुड़ जाए। अगर आपके पास साथियों सिलेबस नहीं है, पुराना पेपर नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दे रखे हैं, मैं आपको सिलेबस पुराना पेपर साथ कुछ सेंड कर दूंगा, और इन बुक की पीडीएफ चाहिए वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी जुड़े, वहाँ पे भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। और इन जो भी आपको मटेरियल चाहिए आप मैसेज करें, आपको तुरंत सेंड कर दिया जाएगा। और साथियों चैनल से जरूर जुड़ना, इस चैनल पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहती है। तो साथियों बिना किसी देर के साथ अपन लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के बारे वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि साथियों डेट 2 नवंबर दे रखी है, पहले 2 या 3 नवंबर दे रखी थी, लेकिन अब है जो 2 नवंबर ही, संशोधित कैलेंडर में 2 नवंबर ही दे रखी है। और 3 नवंबर को साथियों कोई और एग्जाम डाल दिया गया है कंडक्टर का। तो वैकेंसी तो साथियों जरूर आएगी, कम पदों पे आएगी, कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर आपको लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी बनना है तो निरंतर आप तैयारी करते रहिए। आपको बुक के बारे में बता देता हूँ कि आपको कौन सी बुक पढ़े। साथियों मार्केट में आपको कोचिंग को या कोई भी अदर अदर कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताने वाला हूँ वहीं से पेपर छप के आने वाला है, और पिछली बार जहाँ से छपा वही बुक आपको मैं बताने वाला हूँ। बिना किसी देर के साथ वीडियो शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने सिलेबस के। तो जो अपना ये जो सिलेबस है, पिछली बार ये देख सकते हो मैंने ये सिलेबस पढ़ा था। ये सिलेबस है जो मैंने वैकेंसी के टाइम निकाला था, आप देख सकते हो पिछली बार ये, ताकि आपको भी पता चले कि मैंने पिछली बार तैयारी की थी। तो जो अपना सिलेबस है 2 भाग में आने वाला है। सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर कर दो, अपने लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का एक ही पेपर होगा, 3 घंटे का होगा, 150 प्रश्न आएंगे, और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, साफ साफ इसमें लिख रखा है। साथियों चोट लगने के कारण मैं दूसरा हाथ तो उठा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए एक हाथ से ही काम चलाना पड़ेगा। ये सर एक ही पेपर होगा, पार्ट 2 में आएगा, जिसमें 50 प्रश्न राजस्थान जीके के आएंगे, जिसमें राजस्थान भूगोल होगा साथियों, और राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास होगा। इस सिलेबस में दे रखा है, सिलेबस आपको सेंड कर दिया जाएगा, मैंने बताया पहले भी। तो आपको दो दो पार्ट में अपना 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे, और 100 क्वेश्चन है जो अपने सब्जेक्ट से आएंगे, जिसमें विश्व का भूगोल, भारत भूगोल, जो भी सिलेबस में डाल रखा है साथियों, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं राजस्थान के जो 50 प्रश्न आने वाले हैं वो कहाँ से आने वाले हैं। साथियों उसके लिए आपको सिर्फ मैं जो बताने वाला हूँ वो चीज़ कर लेना, आपके साथियों प्रश्न है जो बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले साथियों बात करें, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 9वीं और 10वीं की किताब पढ़नी है आपको, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के लिए 25 प्रश्न आएंगे साथियों, 25 ही प्रश्न सही हो जाएंगे। आपको साथियों बता दूं ये जो किताब है ये 9th क्लास की किताब है, इसी तरह 10वीं क्लास की किताब है वो भी चलती है, अभी मेरे पास है नहीं। ये आपको पढ़नी है और 10वीं की पढ़नी है, तो इन दोनों को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से एमसीक्यू लगाएं। इन दोनों से ही प्रश्न आपका पेपर बनने वाला है, और वर्तमान में भी इन बुकों से ही पेपर बन रहा है। तो 25 प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, पीवाईक्यू करने हैं। 2024 और 2025 में लगभग साथियों 60-70 पेपर आरएसएस भी बोर्ड ने ले चुके हैं। उन्हीं पेपरों से प्रश्न रिपीट होंगे। वो प्रश्न आपको बोर्ड की साइट पे मिल जाएंगे, या यूट्यूब पे सॉल्यूशन करा रखा है, आप कैलेंडर देखें कब कौन सा एग्जाम हुआ है, और उसमें से राजस्थान भूगोल, राजस्थान कला संस्कृति इतिहास के जितने भी प्रश्न हैं रट डालो, कर डालो, और ये दोनों बुक है जो पढ़ डालो। इसके अलावा आपको राजस्थान जीके पढ़ने की कई आवश्यकता नहीं साथियों। अगर आप नोट्स बनाने बैठोगे तो साथियों अब आपके पास समय नहीं है, ये दोनों बुकें पढ़ो, एमसीक्यू लगाओ, दिशा बुक है आपके पास तो वहां से एमसीक्यू करो, पुराने प्रश्न करो। 50 प्रश्न, एक भी नया प्रश्न बन के नहीं आएगा, गारंटी मेरी। आप पेपर आए तब देख लेना, ठीक है साथियों। 50% की ये बात हो गई। अब भूगोल की बात करें, राजस्थान भूगोल, तो साथियों मैंने एक बुक देखी थी रोहित सर की, राजस्थान ब्रह्मास्त्र। सीमित मैटर है उसमें, अच्छा मैटर है, तो आप वो ला सकते हैं, 100-150 रुपए की है। 25 प्रश्न राजस्थान भूगोल के आएंगे, और साथियों जो 100 प्रश्न है उसमें भी कुछ राजस्थान से कनेक्टेड होते हैं, तो 10-20 प्रश्न वहां से भी आपके जुड़ जाएंगे। तो राजस्थान भूगोल है जो आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से 10-20 राजस्थान के संदर्भ में ही पूछे जाएंगे।
कोई भी प्रश्न, जैसे पिछली बार भी प्रश्न आया था कि कौन सी परियोजना राजस्थान से संबंधित है, तो उसमें माही परियोजना थी, तो वो प्रश्न भारत के संदर्भ में पूछा गया था, यानी 100 क्वेश्चन आते थे उसमें से पूछा गया था। तो इसलिए कह रहा हूँ आप राजस्थान जीके के लिए आप ब्रह्मास्त्र ले आओ। दिनभर पब्लिकेशन की बुक आती है, वो साथियों बहुत ही मोटी है, तो वो इतनी आवश्यकता नहीं आपको पढ़ने की राजस्थान भूगोल के लिए। आप ब्रह्मास्त्र लेके आ जाओ, अभी न्यू एडिशन निकला है। अगर आपके पास दिनवाल है या कोई और भी है तो आप पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ वही लाओ, लेकिन राजस्थान भूगोल को है जो आपको अच्छे से तैयार करना है। और 25 प्रश्न मैंने ये बताए हैं, ये यहाँ से तैयार करना है और PYQ लगाने हैं। इसके अलावा आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कोई कोचिंग के कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं साथियों। इतना ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं अभी साथियों क्या है कि 11वीं और 12वीं में राजस्थान भूगोल, 11वीं और 12वीं में जो भूगोल की किताबें चलती है, 11वीं में 2 चलती है, 12वीं में भी 2 चलती है, और एक एक जो चलती है वो प्रयोग प्रैक्टिकल के लिए होती है, वो चलती है। तो 3 किताबें हो गई है साथियों, ठीक है। 3 किताबें हो गई, तो तीनों किताबों को 11वीं का सिलेबस भी डाल रखा है और 12वीं का सिलेबस भी इसमें जो है डाल रखा है। पहला कंफ्यूजन तो ये दूर करो कि RBSE NCERT का सिलेबस अलग है, सेम टू सेम सिलेबस है। आज वही जो भी अपने चल रही है वही NCERT चल रही है, RBSE चल रही है, सेम है, ठीक है। ये साथियों जो मैं बुक बता रहा हूँ ये 11वीं की किताब है। तो साथियों ये जो चलती थी 2017, 19, 20 में ये बुक चलती थी, उसके बाद साथियों 2 किताबें हो गई 11वीं में। तो ये एक ही किताबें चलती थी और अब 2 चल रही है। तो अभी जो पेपर बना रहा है RSSB बोर्ड, वो यहीं से बना रहा है साथियों। जो इसमें सिलेबस डाल रखा है इसमें वही से जो टॉपिक है इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस बुक को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लो। ये मैंने PDF निकलवाई है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे को मैसेज करें, आपको मैं दे दूंगा, ठीक है साथियों। इसमें राजस्थान के कुछ टॉपिक है, तो वहाँ से साथियों ये हूबहू जो प्रश्न है RSSB बोर्ड उठा रहा है। ये नदी है नाले जो देखो मैंने अच्छे से है, जो इनको टिक करके मिट्टियों के क्वेश्चन, यहाँ से ही जो मिट्टी का टॉपिक है राजस्थान में वहाँ से उठाए। राजस्थान के टॉपिक भी है इसमें, भौतिक प्रदेश है, मिट्टियाँ हैं, जलवायु है, बांध, नदियों के बारे में दे रखा है, तो हूबहू इस किताब से उठा रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको अभी ये बुक पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास अभी वर्तमान में चल रही वो है तो वो भी पढ़ो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से प्रश्न उठाए है तो ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए। PDF है जो मैं आपको सेट निकल लूँगा, आप एक बार देख लेना। अगर निकलवाना चाहते हो तो आप इस तरह से प्रिंट निकालवा सकते हैं। तो 11वीं के लिए आप 11वीं में अभी 2 चल रही है वो भी पढ़ सकते हैं, और ये पढ़ना चाहते हो तो ये भी पढ़ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। सिलेबस सेम है, पिछली बार 1 किताब चलती थी, अब 2 चलती है, ये अपना दिमाग से निकाल दो, ठीक है साथियों। तो ये पढ़ोगे तो आपका जो पार्ट B का सिलेबस है 66 टॉपिक दे रखे हैं, उसमें से 66 में आधे हो जाएंगे। प्रैक्टिकल के लिए साथियों एक प्रैक्टिकल की बुक भी आती है अलग से, वो भी 12वीं में चल रही है, तो उससे भी आप मानचित्र के बारे में देखना क्या है, स्केल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे, 10-12 क्वेश्चन आए थे, तो वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो मैं नहीं बता पाऊँ तो आप कमेंट जरूर करना, एक वीडियो और बना देंगे, ठीक है। अब जो ये 12वीं में है, ये 2022, 23, 24 अभी चल रही है 12वीं में, इसका सिलेबस भी है जो डाल रखा है। ये जो वर्तमान में अभी 12वीं में चल रही है, तो ये इन दोनों का सिलेबस भी भरपूर है, जो इसमें 66 टॉपिकों में डाल रखा है। ये दोनों किताबें भी आपको पढ़नी पड़ेगी 12वीं के लिए, क्योंकि इसका भी छाप रखा है सिलेबस, तो इन दोनों को भी अच्छे से पढ़ना। पिछली बार पेपर बना था, मैंने क्वेश्चन मिलाए थे, हूबहू इन लाइनों से ही पेपर बना था, तो इन दोनों को किताबों को भी अवश्य पढ़ना है। अगर ये आपके पास नहीं है तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। वैसे अगर आप 11वीं 12वीं आप स्कूल नज़दीकी स्कूल से भी आप ला सकते हो ये बुक और वापस जमा करा सकते हो पढ़ने के लिए, तो आप जरूर लाना। जो भी मैं बोल रहा था 11वीं की 2 किताबें चल रही, तो एक किताब ये मेरे पास पढ़ी है, एक किताब अभी मेरे पास है नहीं है, तो ये भी आप अगर आपके पास होगी तो ये जरूर पढ़ें। और इन दोनों किताबों को अवश्य पढ़ें, पिछली बार पेपर इन्हीं से आया था, और अभी वर्तमान में थोड़ी अपडेट हो गई है किताबें, तो वो भी आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। और जो मैंने 11वीं की किताब बताई है वो पढ़नी है। इसके अलावा साथियों आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आप कहीं भटके नहीं, मैं ये पढ़ लूँ ये पढ़ लूँ, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे को, तो मैं सेंड कर दूंगा आपको, यही पढ़ना है। अगर आपको लैब असिस्टेंट बनना है तो ये है। इसके अलावा भी आप बहुत सारी वैकेंसी तैयारी कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए वीडियो था, आप बहुत मैसेज कर रहे थे कि अच्छे से बुक बता दो, तो ये मैंने बता दी है। और पिछली बार भी जो ये मैंने पढ़ा है यही मैंने पढ़ा था, और अच्छे खासे मेरे नंबर आए थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। जय हिंद, जय भारत।